बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस बिकॉज नीट हर साल में सिर्फ एक बार होता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको मेंटल ट्रॉमा में डाल सकती है। तो आप ये प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, तो आपको वाइट बैकग्राउंड ही रखनी है। एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी से ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना ही एक्टिव फ़ोन नंबर रखना अभी। सो हेलो ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट्स, एज यू ऑल नो नीट 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी आउट वेरी सून एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर व्हाट वी हैव टू डू, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। सो बिफोर रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि वो आपको ज़रूर करके रखनी है। अदरवाइज आपकी जो नीट का फॉर्म होगा वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और लास्ट ईयर भी ऐसे कई रिजेक्शंस हुए हैं, बच्चे खुश थे कि भाई उन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो वो गलती आप ना करें, बिकॉज नीट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जो आपको पता है लास्ट ईयर में क्या क्या हुआ है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। जैसा मैं बताऊं आप पेन पेपर लेके बैठे, अदरवाइज आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना, आई विल शेयर यू। So, if you are new to the channel, please subscribe to my channel for all the authentic information regarding NEET 2026 counseling. मैं पिछले 4 साल से काउंसलिंग करा रहा हूँ for the NEET 2026 student and having 1000+ स्टूडेंट्स जो कि मेरे से मेंटरशिप लेके और अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, इफ यू वांट टू कनेक्ट मी यू कैन कनेक्ट मी। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब जैसे ही पेपर फिलिंग स्टार्ट होती है, पेपर फिलिंग जैसे ही आपको पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं, बच्चे से टूट पड़ते हैं। अरे भाई जैसे कोई फ्री में कुछ है ना, पैसे बांट रहा हो या कुछ सेल लगी हो, तो लोग ऐसे जाते हैं और जल्दी में जैसे भी उनको फॉर्म भरते हैं वो भर देगा और हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमने फॉर्म भर दिया, हमें शायद अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जल्दी फॉर्म भरने से। सो दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ। आराम से तसल्ली से रुको, पहले देखो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, बिकॉज नीट में हर साल न्यू इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो हमें वो पता होने चाहिए कि कुछ न्यू इंस्ट्रक्शंस उसने ऐड किए हैं कि नहीं किए। तो वो आप पहले देखो तसल्ली से, जैसा मैं बताऊं, या आप जिसको भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो उसको देखो, वो रील्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो ये आप गलती ना करें। यू हैव टू डोंट पैनिक एंड डोंट रश, टेक योर टाइम एंड रिलैक्स। पहले अपनी सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करो, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। तो कम से कम आपको 5 दिन रुकना है। 5 दिन तक आप देखो क्या क्या हो रहा है, बिकॉज जैसे ही बच्चे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट होते हैं, बच्चे एकदम इतना ज़्यादा उस पर पैनिक आता है वही वेबसाइट पे कि वो हैंग हो जाती है और बच्चे फिर कुछ, किसी की पेमेंट अटक जाती है, किसी का कुछ इशू हो जाता है। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूँ। और कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बनवा के रेडी रखने हैं बिफोर नीट 2026 रजिस्ट्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ है वैलिड मोबाइल नंबर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं वो अपने फ़ोन को इनएक्टिव, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल, उनकी इनकमिंग बंद होती है या आउटगोइंग बंद होती है, बिकॉज वो बैलेंस नहीं डलवाते पढ़ाई के चक्कर में। तो आपको ऐसा फ़ोन नंबर यूज़ करना है जो कि एक्टिव हो, जिसपे OTP आए, बिकॉज जब भी आप NTA की वेबसाइट लॉगिन करोगे आपके पास OTP आएगा, उसी से ही आपका खुलेगा। सो यू हैव टू बी एन एक्टिव मोबाइल नंबर, चाहे वो आपका पापा का हो, दीदी का हो, किसी का भी हो, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी से ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना ही एक्टिव फ़ोन नंबर रखना। अभी फिलहाल अपने पापा मम्मी बहन किसी का मत रखना, अपना खुद का रखो पर्सनली, बिकॉज जैसे ही आप MBBS में एडमिशन होंगे सब कुछ आपके ही नाम से होने वाला है। सो यू हैव टू बी रेडी बिफोर नीट 2026 के आप अपना एक्टिव कर लो फ़ोन को, उसके बाद ही आप उस चीज़ को करो। दूसरी चीज़ है वैलिड ईमेल आईडी। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैलिड ईमेल आईडी की जगह कोई भी ईमेल आईडी देते हैं जिसमें आपका स्टोरेज फुल होता है और उसके बाद आपको ईमेल नहीं आता। ईमेल नहीं आता तो आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा, आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, बिकॉज जो आप ईमेल डालोगे वही आपका फाइनल ईमेल होने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस विथ योर ईमेल आईडी। तो जो जेन्युइन ईमेल आईडी है वही डालो, कोई फेक आईडी मत डालो, सिर्फ अपनी जो ईमेल है वही डालो। तीसरी चीज़ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। बच्चे क्या करते हैं, कोई पिंक बैकग्राउंड लगा लेता है, कोई ब्लू, कोई पर्पल, नहीं, आपको वाइट बैकग्राउंड ही रखना है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। 80% आपका फेस दिखना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पीछे होनी चाहिए, कम से कम इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक्सेप्ट हो जाता है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लास्ट में पता चलता है कि एक्सेप्ट नहीं हुआ। आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी। इसीलिए इस चीज़ को अभी से ही अवॉइड करो। कोशिश करो कि कोई भी गलती ऐसी ना करो, बिकॉज NTA ने प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, तो आपको वाइट बैकग्राउंड ही रखनी है। यू डोंट हैव टू गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ NTA। सो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि आप ऐसी गलती ना करो। तो रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। नेम एंड डेट, जैसे आपकी मान लो ये पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहाँ पर आपका नाम और डेट होना चाहिए।
आई नो कि एक्सेप्ट होते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस बिकॉज नीट हर साल में सिर्फ एक बार होता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको मेंटल ट्रॉमा में डाल सकती है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है। बहुत बच्चे दोहराते हैं और आई एम श्योर कि इस बार भी होंगे कई बच्चे। आई जस्ट वॉन्ट कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ये गलती ना हो और वो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर है कैटेगरी सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा इशू है। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS, तो क्लियरली मैं बता देता हूँ, जिसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट SC और ST उनका तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, उनको ना रिन्यू करवाना है, उन्होंने ना न्यू बनाना है, जो उनके पास बना हुआ है वही उनका वैलिड है, उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो OBC है उनका ईयरली अपग्रेड होता है, तो आपको OBC का जो है आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा ईयरली। और EWS के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं, सर मैं अभी EWS का मेरे पास तो अभी नया नहीं है, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर से ही शुरू होता है, वो होती है 1 अप्रैल 2026। तो आपका जो काउंसलिंग के टाइम पे जो लगेगा EWS सर्टिफिकेट वो लगेगा 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला। तो अगर आपके पास कोई पुराना है तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर पुराना वाला ही अपलोड करना है। कीप दिस इन योर माइंड, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। वेरियस स्टूडेंट्स आर वेरियस कंफ्यूज कि यार मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। आपको EWS के पास आपका नया बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने अब भी बनाया तो आपको 1 अप्रैल के बाद वाला ही वैलिड माना जाएगा और नीट 2026 काउंसलिंग। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना। ये नहीं कि सर मैंने तो 30 मार्च को बनवा लिया, अब इनवैलिड है, आपको 1 अप्रैल के बाद वाला ही होगा। तो जिसके पास पुराना है वो पुराना अपलोड कर दो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, या फिर आपके पास कोई कंफर्मेशन पेज है, आपने मान लो EWS सर्टिफिकेट पहली बार बनवा रहे हो तो वो कंफर्मेशन पेज है अपलोड कर दो। ये दोनों चीज़ों में से कुछ अपलोड कर देना। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझानी है आपको, तो मैंने आई होप आपके समझ में आई होगी। चौथी चीज़ अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन, बिकॉज दिस इज़ वेरी मैंडेटरी। बहुत सारे चीटिंग होती है आधार कार्ड के बेसिस पे, फ़ोटो दूसरा होता है। आपको अपनी फ़ोटो अपडेट करानी, ये नहीं कि 10th क्लास की जो अब फ़ोटो है आप उसी से एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। प्लीज़ अवॉइड दिस। आपकी जो न्यू फोटोग्राफ है वो ऐड करवाओ, अपडेट करवाओ। न्यू फ़ोन नंबर, जो आपके फ़ोन नंबर है वही रखो जो आप NDA में डालोगे। आधार कार्ड वही, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही रखना आपको, जो एड्रेस आपका ओरिजिनल है। एंड नेम, जो आपकी 10th मार्कशीट में जो नेम है वही आपका नाम होना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी होने वाली है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। पेरेंट्स के नेम में अगर कोई दिक्कत है तो वो भी अपडेट करवा लो, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम टू डू एनीथिंग यू जस्ट वांट। अगर वो टाइम निकल गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, तो बहुत दिक्कतें होंगी काउंसलिंग में जब आप वेरिफिकेशन पे जाओगे तो आपको डिस्क्लोज किया जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता वो प्रॉब्लम हो, बिकॉज हर साल बच्चे परेशान होते हैं और फिर मैं उनके सोल्यूशन निकलवाता हूँ। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें अभी से वो चीज़ें अवॉइड करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको ध्यान रखना है, डेट ऑफ बर्थ में भी गलती नहीं करनी है। और कंफर्मेशन जो पेज आपका निकलेगा उसको डाउनलोड करके रखना है। ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है जो आपको लेने हैं फॉर बिफोर नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, तो इनको चीज़ को ध्यान रखना है। एंड दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल कनेक्ट यू एंड आई विल गाइड यू एंड आई होप दिस वीडियो विल फाइंड्स यू वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी। ऑल द बेस्ट।